हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है ना सुबह का टाइम है। ये जो टाइम है ये कार्तिक के स्कूल जाने के बाद का टाइम है। कार्तिक को मैंने स्कूल भेजा दिया है, तो बहुत जल्दी मतलब है ना सुबह से सारे काम जो है ना मैंने निपटाए। आज स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी सी जो है वो चेंज हो गई है। और दरवाजे मैंने इसलिए अभी खोले क्योंकि है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। सुबह सुबह 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे उठो ना तो बहुत ज़्यादा अंधेला भी रहता है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो दरवाजे मैं बंद करे रखे रहती हूँ क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड भी नहीं उठते हैं ना। तो फिर कार्तिक को भी मैं थोड़ा सा लेट जो है ना वो उठाती हूँ। जब आधा घंटा बजता है तभी मैं उसको उठाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह भी ठंड रहती है। तो कार्तिक को स्कूल भिजा दिया था। उसके बाद अब मैं किचन के और भी जो काम है ना वो कर लूँगी। तो अभी किचन जो है ना वो फैली हुई है और साथ के साथ मेरा आज खाना भी बन गया था। बर्तन इतने सारे हो गए हैं। ये सारे अभी जो खाना बनाया है ना इतना सुबह का टिफ़िन खाना ये सब उसी के बर्तन हुए हैं। तो दाल मेरे बन गई है। तो देखिए दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो बस अभी मैं दूसरे बर्तन में है ना पलटा के और खाली करके रख दूँगी। तो ये बर्तन भी जो है ना साथ के साथ धुल जाएंगे। तो दो मैं अलग अलग दाल देखिए कर रही हूँ क्योंकि कार्तिक को पता नहीं क्यों बहुत पतली दाल उसको बहुत पसंद है। एकदम चावल को है ना खिचड़ी की तरह मिला करके खाता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी करके ही मैं डालती हूँ ताकि मतलब दाल का जो पानी है ना वो अच्छा भी होता है सेहत के लिए पीने के लिए। तो वो पी भी लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है दाल का पानी। और उसके साथ चावल भी डाल लेता है और थोड़ी सी दाल भी मिला देता है गाढ़ी वाली। तो इसलिए मैंने दो साइड करके रख दिया है। जब भी मैं दाल में है ना मतलब थोड़ी सी वैसी बना देती हूँ गाढ़ी ना तो फिर वो नहीं खाता है। थोड़ी सी पतली करके बना दो तो उसको पसंद है। तो अभी देखिए यहाँ पर है ना बस वही कर खाना पीना का मेरा सारा काम हो गया था। बस मुझे किचन क्लीन करना है फटाफट से। और चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी हैं और खाना पीना जो है वो अच्छे से मैं दूसरे बर्तन में रख के और दूसरी जगह रख दूँगी ताकि साफ़ सफाई करने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। और थोड़ी सी चाय जो है ना वो रखी थी तो वो भी मैं गर्म कर लूँगी। सुबह मेरे हस्बैंड चाय पी कर नहीं गए हैं, वो भी लेट होते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं। सो उठने में ना तो वो सीधे उठ के और चले गए हैं। तो अब पता नहीं कब आकर पियेंगे कब नहीं। तो इसलिए तब तक चाय का टेस्ट भी ना बदल जाता है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये वाली मैं ही ख़त्म कर दूँगी और उनके लिए मैं दूसरी बना दूँगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गर्म करके रख लिया है। आजकल मैं 3-4 दिन हो गए हैं लगभग। तो मैं इस बॉटल में है ना पानी भर लेती हूँ गर्म वाला और दिन भर पानी गर्म वाला ही पी रही हूँ। और आधा पानी बच गया है तो वो मैं भी जग में भर के रख लूँगी। और यहाँ पर बस मेरी चाय जो है ना वो गर्म हो गई है तो ये भी मैं ले रही आधी कप भी है। और आज सुबह सुबह मैंने कार्तिक को बनाकर दिए हैं अप्पे, वेजिटेबल वाले अप्पे। कल मैंने ये बैटर बनाया था तो ये बच गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। तो वेजिटेबल अप्पे बनाए और ये इतना बच गया है तो मैं इसको है ना क्लीन रैप करके और रख दूँगी। देखते हैं इसमें क्या बनना है, अब इतने से बैटर में क्या बन पाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको है ना दूसरे उसमें करके और मैंने रख दिया है। तो देखिए ये जो मेरे चॉपर है ये इतने सारे हो गए हैं, इनके ढक्कन टूट गए हैं, बस ढक्कन जो है ना वो टूट गए हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे एकदम कटोरे की साइज़ के हैं तो मैंने इनको नहीं फेंका, मुझे बहुत अच्छा लगा, यूज़फुल लगा अपनी किचन के लिए। तो मैंने बचा के रख लिया। तो अच्छा है, कहीं से मतलब ये नहीं है कि टूटा फूटा है, अच्छा है क्योंकि इसका ढक्कन जो है ना ढक्कन भी नहीं टूटा है। ढक्कन की जो वो रहती है ना खींचने वाली रस्सी टाइप में जो लगी रहती है वो बस उसकी टूट गई है। तो है ना ढक्कन भी इधर उधर पड़े हैं। लेकिन ये जो मतलब वो थे तो कटोरे जैसे तो वो मैंने रख लिए और मेरे पास 3-4 ठो हो गए हैं।
तो मैंने सोचा क्यों फेंकूँ, वेस्ट जाने दूँ, कुछ भी खाना पीना रखने के काम आ जाएगा कुछ भी चीज़ें, तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने देखिए रख लिए हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख ली, पानी रख लिए, और अब मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी, मोबाइल का जो भी काम है वो करूँगी। तो बस हम हाउसवाइफ का दिन भर जो रहता है, दिन भर तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक सुबह, एक शाम और दोपहर, मतलब बचा ही कितना टाइम, कुछ टाइम नहीं बचता है। लेकिन हाँ, टाइम तो खैर नहीं बचता है, अगर घर के काम करना स्टार्ट कर दो ना सुबह से, तो दिन भर कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। लेकिन अगर कुछ सोच लिया है, कुछ ठान लिया है और कुछ करना है, तो फिर उसके लिए तो फिर हमें खुद टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमें फिर काम को ना करना पड़ता है। तो दिन भर ऐसा ही मेरा भी चला जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम जो है मेरा बर्बाद हो चुका है। अब और नहीं, इतना टाइम बर्बाद हो चुका है, और किचन में, घर के कामों में बस यही ध्यान देते, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करूँगी। कुछ करना है या अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो कुछ न कुछ अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। खैर मैं पहले भी करती थी, लेकिन सारा टाइम मैं अपने पापड़ में ही लगा देती थी। सुबह मेरा इतनी जल्दी काम निपट जाता था, आप लोग तो जानते ही हो, शुरू से देखते हो मेरे वीडियो। तो सुबह लगभग मेरे 8 बजे तक ना किचन से लेके सारा काम सब कुछ हो जाता था, सिर्फ नाश्ता रह जाता था, तो वो हम लोग आकर करते थे जब कंपनी से आ जाते थे। लेकिन है ना, अभी वैसे ही टाइम ना अब बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। जब से मैं घर पे बैठी हूँ, मतलब कोई काम नहीं कर पा रही हूँ या कर नहीं रही, जो भी समस्या तो मेरी ही है। तो जब से ना इतना टाइम टेबल ख़राब हो गया मेरा, ना उठने का टाइम, ना मतलब काम का टाइम, कुछ का टाइम नहीं बचा, नहाने धोने, मतलब जब एक चीज़ मेंटेन बिगड़ जाती है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। लेकिन है ना, बहुत देर में अब होश आया, जब मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, अब और नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ना, समय एक बार अगर हाथ से निकल गया, जो समय अभी हमारे पास रहता है, लेकिन फिर उसके बाद है ना, वो समय दोबारा वापस से नहीं आता है। किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो मैंने भी सोचा है कुछ करने को, तो फिर जो ठान लो तो हो ही जाता है, नहीं तो फिर मतलब सोचते ही रह जाते हैं। तो फिर वही मैंने सोचा कि चलो अब करते हैं अपना काम। और देखिए झाड़ू लगा रही थी ना, इतनी तेज़ वाली हवा आ रही ना, इतनी तेज़ वाली आंधी तूफान जैसा चल रहा था। तो फिर देखिए झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ। और इस वाले रूम में भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई ना, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि है ना बहुत दिनों क्या महीनों हो गए हैं लिपाई नहीं हुई है तो इस वाले रूम की, वरना अगर लिपाई हो जाती है ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी, आप लोग धूप में देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा धूल डस्ट हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो आधा काम तो कुछ ऐसे ही अधूरा रह गया, हमारे जो सपने हैं घर बनाने को लेकर, तो ये भी बस आधा ही अधूरा बन पाया, अभी कुछ हो नहीं पाया। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, क्योंकि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि कब क्या होने वाला, क्या करना है। तो सब कुछ है ना बिगड़ता चला गया है सब कुछ, अभी कुछ भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा। मैं अभी, आप लोग तो देख रहे होंगे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता मैं कैसे क्या करूँ। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ना फिर वही सोचो कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो है ना कंटिन्यू चलता रहे, अच्छा रहे, और मतलब बिगड़े ना कोई चीज़। ऐसा कुछ टास्क जो है ना वो लेके चलना है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना डेट मतलब बढ़ते जा रहा है समय। तो
मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि करना है करके, पता नहीं कब क्या होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो भी होगा आप लोगों से तो मैं शेयर करती हूँ और करूँगी, जो भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरा झाड़ू बर्तन सब कुछ हो गया है। वो बर्तन बस बाहर रखे हैं, वो बाहर ही धुलेंगे। तो सारा काम हो गया कंप्लीट और आज बहुत जल्दी ही हो गया था। तो अभी है ना, मैं यहाँ पर चावल जो है ना धोकर और रख दूँगी, जब खाने का टाइम होगा, कार्तिक आ जाएगा, तब मैं इनको आधा घंटा पहले मतलब चढ़ा दूँगी करके। तो अभी यहाँ पर मैं धुल के इनको भी रख दे रही हूँ साइड में, ताकि सिर्फ उठ के और इनको चढ़ाना बस पड़े गैस में। तो बाकी खाना मेरा कम्प्लीटली सब कुछ बन चुका है, काम भी हो गया है। अब बस मुझे नहाना बस है। तो पानी मैंने अभी जो है वो चढ़ा दिया है, तो पानी हो जाएगा गर्म, फिर नहाऊंगी। तब तक मैं अपने जितने काम है ना मोबाइल के एडिटिंग वगैरह वो भी कर लूँगी। अभी कुछ दिनों से देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स ठीक ठाक से नहीं आ रहे हैं, डेली भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत है ना ख़राब सी थी, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। और अब अकेले पड़ जाती हूँ ना, अकेले के बस का इतना सारा काम तो नहीं है। अगर कोई कह दे ना कि हाँ अकेले कर लेगा, तो मुश्किल है, नहीं कर पाता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, सिर्फ ज़्यादा लोग भी नहीं है मेरे घर में, आप लोग तो खुद देखते हो, सिर्फ 3 हैं हम लोग मेंबर, और इतने सारे काम रहते हैं ना, नहीं कर पाती हूँ। और चैनल भी, उसका भी काम इतने सारे, मतलब एक हो तो ठीक है चल जाता है, लेकिन 2-2 3-3 चैनल हो गए ना, सारा कुछ बहुत पहले से ही एक तो गड़बड़ होता चला आ रहा है ना, तो वो अभी भी गड़बड़ ही हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से तो भगवान की दया से मेरा चैनल वापस आया था, तो उस पर भी जो ग्रोथ है ना वो रुक गई है। तो एक तो उस पर भी ठीक ठाक से जो है ना वो काम नहीं चल रहा है, और मैं भी कंटिन्यू ब्लॉग जो है ना नहीं बना पा रही हूँ। दिमाग ना संतुलन उतना ठीक नहीं रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। और जो समझने वाला इंसान होता है तो वो समझता है, और जिसको नहीं समझ में आता है तो वो तो कुछ भी बोल के निकल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है उसको बोलने में। तो बस कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अब मैंने सोच लिया, जो करना है तो करना है, अब मुझे ही करना पड़ेगा जो भी करना है। तो बस अब मैं अपना काम कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।